अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अशंक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। आपकी आवाज ने मुझ पर जादू का काम किया। आपके गीतों से मुझे दोबारा जीवन मिला। तब से मैं आपको मिलने के लिए तड़प रही थी। मेरी खुशकिस्मती मैंने आपको यहां देखा। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। उनके पति अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रह चुके हैं। उनकी बेटी आज की टॉप की हीरोइन है। उनके दामाद भी आज के स्टार हैं और वो हैं वेरी वर्सेटाइल एंड एलिगेंट सोनी राज़दान। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत करो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? क्यों ये बोझ लिए लिए मरूं? किसी को इस बच्चे की जरूरत नहीं है, ना इसके बाप को, ना इसके दादा को, किसी को नहीं। 25 अक्टूबर 1956 में पैदा हुई थी सोनी जी बर्मिंघम में, जो इंग्लैंड में है। उनके पिता का नाम था नरेंद्र नाथ राज़दान। वो एक कश्मीरी पंडित थे और एक आर्किटेक्ट भी थे। उनकी मां का नाम था गर्ट्रूड होल्जर। वो जर्मन थी और एक टीचर भी थी। सोनी जी की एक छोटी बहन भी है और उनका नाम है टीना। सोनी जी जब बहुत छोटी सी थी, तकरीबन 3 महीने की, तब उनका पूरा परिवार बर्मिंघम से मुंबई आ गया। उनके पिता चाहते थे कि वो मुंबई में एक नया बिजनेस शुरू करें। सोनी जी ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से, जो मुंबई में है। उनको एक्टिंग का शौक बिल्कुल नहीं था और ना ही उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड था। वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। एक दिन उनके स्कूल में मशहूर थिएटर पर्सनालिटी पर्ल पदमसी आई बच्चों के प्लेस के लिए ऑडिशन लेने के लिए। उसमें सोनी जी सिलेक्ट हो गई और प्ले करने के बाद सोनी जी को एक्टिंग में मजा आने लगा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एक एक्ट्रेस ही बनेंगी। सोनी जी ने 11 तक अपनी पढ़ाई की। उसके बाद वो बर्मिंघम चली गई अपनी दादी के पास और लंदन के गिल्ड हॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा ज्वाइन कर लिया। लंदन में पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए सोनी जी पार्ट टाइम जॉब्स करने लगी। जैसे हॉस्पिटल में काम किया, वेट्रेस बनी और सेक्रेटरी का भी काम किया, और साथ ही साथ बर्मिंघम के बीबीसी में काम करने लगी। एक टीवी सीरीज में एज एन वॉक ऑन आर्टिस्ट, यानी जूनियर आर्टिस्ट। टीवी सीरीज का नाम था गैंगस्टर्स, जो आई थी 1976 में। उस टीवी सीरीज में मशहूर एक्टर सईद जाफरी जी भी काम कर रहे थे। उन्होंने सोनी जी को स्पॉट किया और फौरन बीबीसी के एक हिंदी टीवी सीरियल के लिए रेकमेंड कर दिया। सीरियल का नाम था पड़ोसी और उसमें सोनी जी ने एक पंजाबी लड़की का किरदार निभाया था। कुछ अरसे बाद सोनी जी बर्मिंघम से मुंबई आ गई और अपनी पढ़ाई कंप्लीट की एल्फिंस्टन कॉलेज से, और साथ ही साथ थिएटर ज्वाइन किया और पर्ल पदमसी और थिएटर गुरु सत्यदेव दुबे के साथ प्लेस करने लगी। खास तौर पे उनका एक प्ले बहुत फेमस हुआ, बंद दरवाजे, और इस प्ले के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर सोनी जी। 1981 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर शशि कपूर एक फिल्म प्लान कर रहे थे। उन्होंने सोनी जी का प्ले बंद दरवाजे देखा था। वो उनसे बहुत इंप्रेस थे और फौरन सोनी जी को उन्होंने अपनी फिल्म की ऑफर दे दी। फिल्म का नाम था 36 चौरंगी लेन। Oh, but Abhijit's family isn't like that at all. They're very liberal and all. Why, his sister? Oh, Sorry, madam. sorry. His sister only married a Frenchman and they never said anything. Yes, but oh, you're a warrior. यह फिल्म अच्छी रही और इसके बाद सोनी जी का फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे आहिस्ता आहिस्ता, मंडी, पार्टी, त्रिकाल और सारांश को कौन भूल सकता है, जो आई थी 1984 में। कल मेरा जन्मदिन है। अगर आपको एतराज ना हो तो कुछ दोस्तों को बुला लूं, एक छोटी सी पार्टी। हाँ हाँ जरूर। हमें नहीं बुलाओगे क्या? आप लोग तो होंगे ही। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि सारांश मशहूर एक्टर अनुपम खेर की डेब्यू फिल्म थी। यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसे डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने, और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया था। दोस्तों, सारांश की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट की और सोनी जी की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और 1986 में महेश जी ने और सोनी जी ने शादी कर ली। हालांकि महेश भट्ट उस वक्त शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे, यानी पूजा भट्ट के और राहुल भट्ट के। महेश जी ने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दी,
और कुछ लोगों का यह कहना है कि महेश जी ने धर्म बदल के शादी कर ली। ये तो सभी जानते हैं कि महेश जी की और सोनी जी की 2 बेटियां हैं। एक है आज की टॉप की हीरोइन आलिया भट्ट और दूसरी है शाहीन भट्ट। दोस्तों, शादी के बाद और बच्चे होने के बाद सोनी जी ने काम कम कर दिया। वो सिर्फ महेश भट्ट की फिल्मों में नजर आई। उनमें से कुछ फिल्में थी काश, डैडी, सर, सड़क, साथी, गुमराह और पापा कहते हैं। तुम अपनी बेटी के साथ छुट्टियां खुशी से मना सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। चाहो तो उसकी मम्मी को भी फोन करके बुला लो, प्लीज लीव मी अलोन। तुम एक बार मुझसे मिल तो। ओहो आनंद, प्लीज पुट डाउन द फोन, राकेश का फोन आने वाला है। जब दोनों बेटियां बड़ी हो गई तो सोनी जी ने बाहर के बैनर्स में काम करना शुरू कर दिया और अलग अलग तरह के रोल्स किए। और वो फिल्में थी मॉनसून वेडिंग, दिल दोस्ती एक्सेट्रा, पेज 3 और शूट आउट एट वडाला। तेरे पीछे से भाग करके छोकरे लोग रोज आकर परेशान करते थे, तेरा पता पूछते थे। कब तक ऐसे चलेगा भार्गव, कब खत्म हो जाएगा ये लफड़ा? दोस्तों, सोनी जी ये कहती हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने नहीं आई थी, मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती थी और अच्छा काम करना चाहती थी। इसलिए मैंने थिएटर किया, फिल्में की और टेलीविजन के कई सीरियल्स में भी काम किया। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि सोनी जी का पहला टीवी सीरियल था बुनियाद, जो आया था 1986 में और ये सीरियल सुपर डुपर हिट रहा था। इस वक्त कोई किसी को नहीं पूछ रहा है सिवाय हमारे। कम लेट्स गो नाउ डार्लिंग। सडनली क्या हो गया तुम्हें लोचन? मुझे तो कुछ नहीं हुआ जी, लेकिन बच्चे इसी तरह धूल में सनते रहे तो इन्हें जरूर कुछ हो जाएगा। इस सीरियल के बाद सोनी जी ने कुछ और सीरियल्स में भी काम किया था और 2019 में सोनी जी ने अपना रुख किया OTT पे और कई वेब सीरीज की, जैसे द वर्डिक्ट, स्टेट वर्सेस नानावती, आउट ऑफ लव और तनाव। और रिसेंटली 2023 में उनकी एक फिल्म आई पीपा। सोनी जी कहती हैं कि मुझे मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिली जब मैंने अपनी बेटी आलिया के साथ काम किया, एक सुपर हिट फिल्म में। फिल्म का नाम था राजी, जो आई थी 2018 में। आज सोनी जी अपनी लाइफ से बहुत सैटिस्फाइड हैं। उनकी बेटी आलिया एक सक्सेसफुल हीरोइन है और उनका दामाद रणबीर कपूर एक स्टार है। वो कहती हैं कि अब मैं राहा की नानी भी बन चुकी हूं और मुझे अब जिंदगी से क्या चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।